साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का अहदेदार और कई क्रिमिनल मुकदमात में मुलव्वस निकला। बदर रशीद हीरा के खिलाफ लाहौर में इक़दाम क़त्ल, नाजायज़ असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज हैं। बदर रशीद खान हीरा के गवर्नर पंजाब और शेख रशीद से मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर। गवर्नर हाउस का बदर रशीद से इज़हार लाताल्लुक़ी। तर्जुमान के मुताबिक हज़ारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं बदर रशीद का PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो खुद को लीगी कारकुन कहलाने पर फ़ख्र करता है। जियो न्यूज़ की बदर रशीद से रब्ता करने की कोशिश। अहल खाना के मुताबिक बदर रशीद कल से घर नहीं आया। मेरी जो जितनी तहकीकात है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसका प्राइम मिनिस्टर से, रियासत से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर एक शख्स मेरे साथ खड़ा हो या गवर्नर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कहीं डोनेशन दे रहा है या पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इट्स एन इंडिविजुअल एक्ट। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करवाना इनफरादी अमल है, इसका रियासत और वज़ीर आज़म से कोई ताल्लुक नहीं। कोई शख्स गवर्नर या वज़ीर आज़म के साथ खड़ा डोनेशन दे रहा है या पार्टी सरगर्मियों में शरीक है तो उसका ज़ाती फेल है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले गद्दारी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। बेनज़ीर को स्टेट रिस्क, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। PTI पर इंडियन और यहूदियों से फंडिंग लेने का फॉरेन फंडिंग केस, ये क्या था? ये सब कौन करता रहा? ये है वो नवाज शरीफ ज़हनियत जिसने पाकिस्तान को इखलाकी तौर पर तबाह किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भांडा फोड़ दिया। बशीर मेमन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाकर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा। उनके इनकार पर नैब न्याजी गठजोड़ बना। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन से कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। मुतालबा करते हैं कि बशीर मेमन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साबिक DG FIA के इंकशाफात के बाद इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह की शेख रशीद पर कड़ी तनकीद। कहा शेख रशीद हद पार ना करें, अपनी औकात में रहें, उनकी औकात नहीं कि मरियम नवाज को मुखातिब करें। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने ज़ुबैर उमर को तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया ताकि वो उनके लिए NRO हासिल कर सके। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और दीगर बताएं नवाज शरीफ ने आपका कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर नहीं किया। नवाज शरीफ ने ज़ुबैर उमर को तर्जुमान मुकर्रर करके आपके एलामिये, सोच और बयानिए की धज्जियाँ उड़ाई हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यू टर्न नहीं बल्कि वी टर्न के बादशाह हैं। गुजरावाला में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए 26 लीगी रहनुमा तलब। नून लीग लॉयर्स फोरम के मुताबिक नून लीगी रहनुमा गिरफ्तारी के खदशे के बायस पेश नहीं होंगे। पुलिस का कहना है कि अदम पेशी पर एकतरफा कार्रवाई हो सकती है। 26 नून लीगी रहनुमाओं में खुर्रम दस्तगीर समेत 7 MPAs और 4 MNAs शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा भारत को कुलभूषण की फिक्र नहीं, महज सियासत कर रहा है। भारत ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। एतराज़ात बेबुनियाद हैं। कुलभूषण केस में 2 सीनियर वकला आबिद हसन मंटो और मखदूम अली खान की अदालती मुआवनत से मुआज़रत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। इलेक्शन 2018 के बाद मुल्क भर में 299 इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर हुई। 210 पिटिशंस के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कर दिए। आम इंतखाबात के बाद दायर इंतखाबी उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत जारी। कहा पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बली के 20 हल्कों पर उज़रदारियाँ दायर की। नून लीगी उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के 15 और PTI के उम्मीदवारों ने 23 हल्कों के लिए पिटिशंस दायर की।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 15 नकाती एजेंडे पर गौर। इक़्तिसादी राबता कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सरकारी गाड़ियाँ वज़ीर आज़म ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कराची में 18 अक्टूबर को PDM के जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं से जलसे के मकाम और तैयारियों पर बात की जाएगी। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने बुजुर्ग शहरियों से मुताल्लिक़ हुकूमती बिल मंजूर कर दिया। 60 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गों की माली इमदाद और इलाज हुकूमत कराएगी। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबॉर्ट्री टेस्ट, फिजिशियन की फीस, एयरलाइंस, रेलवे, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर 20% रियायत होगी। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि सर्दियों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है, एहतियात की ज़रूरत है। केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6523 हो गई। एक दिन में कोरोना के 467 नए मरीज। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8588 हो गई। शारजा के हुक्मरान की अहलिया शेखा जवाहर बिनते मोहम्मद अल कासमी का पेशावर कैंसर अस्पताल के लिए 44 लाख दिरहम ग्रांट का ऐलान। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनती है। रकम शौकत खानम अस्पताल पेशावर के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। जदीद सहूलतों से 2000 से जायद मरीजों को फायदा होगा। लाहौर एयरपोर्ट की हुदूद में तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मजीद बर्ड शूटर्स भर्ती करने का फैसला। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 12 बर्ड शूटर भर्ती किए जाएंगे। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ कचरा कुंडियों में इजाफा हुआ है। सफाई के लिए जिला इंतजामिया से राब्ते में है। कराची के इलाके माड़ीपुर में खातून मोटरसाइकिल लिफ्ट गिरफ्तार, 2 साथी फरार। चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा खुद को हुलिये से लड़का जाहिर करती है। मुलजिमा को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। कोरोना SOPs के साथ मज़ार पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना से मुतासर अमरीकी सदर अस्पताल से घर मुंतकिल। वीडियो पैगाम में कहा कि वो अब ठीक हो गए हैं, जल्द इंतखाबी मुहिम में वापस आएंगे। कोरोना में मुब्तला शहरियों को घरों से बाहर निकलने का मशवरा देते हुए कहा, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ये बात उन 2 लाख ख़ानदानों को बताएं जिन्होंने इस मरज़ में अपने अजीज़ों को खोया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के ओपनर नजीब तरक्की ट्रैफिक हादसे में जाम बहक। वो कार हादसे में शदीद जख्मी हुए थे। 2 रोज से कोमा में थे। नजीब तरक्की ने 1 वनडे और 12 T20 मैचेस खेले। रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल में साबिक एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद हारिस ताहिर के दरमियान मुकाबला जारी। हारिस ताहिर ने पहली बार किसी इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।